नमस्कार बच्चों, हिंदी कपल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा लिखी गई कविता घर में वापसी। बच्चों, सुदामा पांडे धूमिल जी के जीवन परिचय का मैंने वीडियो पहले बना दिया है और उसमें आप इनका परिचय देख सकते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि सुदामा पांडे धूमिल जो हैं वो साठोत्तरी हिंदी कविता में जाने पहचाने हैं। उनका नाम जाना पहचाना है, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। साठोत्तरी कविता जो 60 के बाद 1960 के बाद लिखी गई कविता, उसको हम साठोत्तरी कविता कहते हैं। तो चलिए इस कविता में देखते हैं कि सुदामा पांडे धूमिल जी क्या कहना चाहते हैं। इस कविता में कवि अपने घर की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे घर में 5 लोग हैं। उन्होंने ये जो 5 लोग हैं, इस वाक्य को उन्होंने कविता में कैसे कहा है? उन्होंने कहा है मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात मेरे घर में 5 लोग हैं, परंतु गरीबी के अभिशाप के कारण यह रिश्ते निर्जीव हो गए हैं। आर्थिक अभावों के कारण जीवन दूभर हो गया है और पारस्परिक रिश्ते सूखने लगे हैं। इस कविता में कवि ने कहा है कि वो अत्यंत ही गरीब हैं। उनके पिता जो थे, उन्होंने भी जीवन भर मेहनत की, लेकिन वो इस गरीबी को दूर नहीं कर सके और उस गरीबी के कारण अब इनका जीवन जो है वो दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है और रिश्ते भी आपस में एक दूसरे से बात करना भूल गए हैं। वो अपनी अपनी मुश्किलों में इतने खोए रहते हैं कि वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। आर्थिक अभाव ने सभी सदस्यों को तनावग्रस्त कर दिया है और वे खुलकर अपनी बात एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं। खून के लोहे से भाषा रूपी ताले की चाबी बनाकर संबंधों पर पड़े ताले को खोलने की बात कवि ने कही है। खून में लोहे मतलब जो खून में हमारे अंदर जो जोश होता है, एक उत्साह होता है, उसको लोहा कहा गया है कि उस उत्साह के साथ भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो संबंधों पर ताला पड़ा है, दूरी आ गई है, उस ताले को खोलने की बात उन्होंने कही है। चलो अब देखते हैं कि इस कविता की व्याख्या क्या होगी और इसका प्रसंग क्या होगा। पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में से कवि सुदामा पांडे धूमिल जी द्वारा रचित कविता घर में वापसी में से लिया गया है। आप घर में वापसी जो कविता का नाम है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और नहीं तो कोमा में रख सकते हैं, जिससे दूर से पता चले कि कविता का क्या नाम है। मैं यहाँ लगाना भूल गई हूँ। चलो आगे देखते हैं। इसमें कवि ने अपने परिवार के बारे में बताया है कि मेरे परिवार के सदस्यों में गरीबी और अभाव के कारण एक खामोशी की दीवार बन गई है। खून के लोहे से भाषा रूपी ताले की चाबी बनाकर संबंधों पर पड़े ताले को खोलने की बात कवि ने कही है। चलिए अब देखते हैं कविता घर में वापसी। एक एक पंक्ति की व्याख्या हम करेंगे, साथ में मैंने इधर ये जो शब्द हैं इसके अर्थ भी बताए हैं। जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं पता चलता, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि कवि ने इस कविता में क्या कहने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं। अब 5 सदस्य कौन कौन से हैं? कवि है, उसकी पत्नी है, कवि के माता पिता है और कवि की एक छोटी सी बच्ची है। उसने सबके बारे में इसमें बताया है कि गरीबी का सबके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। चलो देखते हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। कवि कहते हैं कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें, अर्थात मेरे घर में 5 सदस्य हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। कवि ने यहाँ क्या कहा है? कवि के कहने का अर्थ है कि मेरी माँ की जो आंखें हैं वो पड़ाव से पहले, पड़ाव मतलब विश्राम स्थल, जहाँ पर जाकर विश्राम करते हैं, उस विश्राम स्थल पर पहुँचने से पहले ही मेरी माँ की आंखें
तीर्थ यात्रा की बस के दो पंचर पहिए प्रतीत होती हैं। पंचर मतलब जब टायर फट जाता है। अब इसके प्रतीक में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि गरीबी के कारण मेरी माँ की आंखों में जो इच्छाएं थी, जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें थी, वो पूरी ना हो सकी। और वो सारी इच्छाएं जो थी वो माँ की आंखों में मुझे दिखाई देती हैं, जो जिसमें साफ दिखाई देता है कि वो माँ की आंखों में अभी तक वो इच्छाएं बनी हुई हैं, परंतु अब इनको पूरा होने की आस उसके मन से खत्म हो गई है। वो चाहती है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी इच्छाओं को किसी को बताना नहीं चाहती है, क्योंकि गरीबी में अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। इसलिए कवि ने ये कहा है कि मेरी माँ की आंखें जो हैं वो विश्राम स्थल पर पहुँचने से पहले, जैसे तीर्थ यात्रा पर कोई बस जा रही हो, उस बस का जो टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है, और उसी प्रकार उसकी माँ की आंखें जो हैं वो जीवन के वृद्धावस्था में पहुंचकर भी अभी तक उसकी आंखों में विश्राम नहीं है। विश्राम मतलब उसकी आंखों में, माँ की आंखों में अभी भी इच्छाएं जो हैं वो पनप रही हैं, और उसको ये आस है, उसकी माँ को ये आस है कि गरीबी के कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, फिर भी उसकी आंखों में ये इच्छाएं दिखाई देती हैं जो कि अपूरित हैं। अपूरित मतलब जो पूरी नहीं हो सकती हैं, और उसकी माँ जो है ये अच्छी तरह जानती है। इसलिए उसने तुलना, अपनी माँ की आंखों की तुलना बस के पंचर पहिए से की है। अब पिता की आंखें लौह साए की ठंडी शलाखें हैं। कवि कहते हैं कि मेरे पिता जो हैं, इन्होंने सारी उम्र, सारा जीवन इस गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। तब उनकी आंखों में एक जोश था, उनकी आंखें गर्म शलाखों की तरह दिखाई देती थी। परंतु अब मेरे पिता जो हैं वो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, और उसकी वजह से उनकी आंखों में जो जोश था वो ठंडा पड़ गया है। तो कवि ने ये कहा है कि उनकी आंखें, मुझे जो जोश दिखाई देता था वो ठंडा हो गया है। उसकी वजह से पहले जो गर्म शलाखें थी, जिस प्रकार गर्म शलाखें होती हैं वो बाद में ठंडी हो जाती है, उसी प्रकार उनकी आंखों में मुझे ठंडा, उसकी आंखें जो है वो ठंडी हो गई हैं, अर्थात उनकी आंखों में जो जोश था वो खत्म हो गया है। अब पिता की आंखों की कवि ने तुलना लोह साई की ठंडी शलाखें, जो लोह साई की, लोहे की शलाखें जो होती हैं वो भट्टी में रखी होती हैं, जब भट्टी जलाते हैं तो वो गर्म होती हैं और बाद में वो ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार कहते मेरे पिता ने जीवन भर मेहनत की, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जोश था कि मैं इस गरीबी को दूर कर दूंगा, लेकिन सारे जीवन मेहनत करने के बावजूद उनकी आंखें जो हैं वो अब बता रही हैं कि मैं जीवन भर मेहनत करने के बावजूद अब उनकी आंखों में जो जोश है वो ख़त्म हो गया है, और उनकी आंखें जो हैं वो ठंडी शलाखों की तरह दिखाई दे रही हैं। अब कवि ने बेटी की बात की है। कहते बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के दो दिए हैं। कवि कहते हैं कि जब मैं अपनी बेटी की आंखों में देखता हूँ तो उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है। जिस प्रकार मंदिर में एक दीवट जहाँ दिया रखने का स्थान होता है उसको दीवट कहते हैं, कि मेरी बेटी की आंखों में जो चमक है वो मुझे कैसी दिखाई देती है। उसके अंदर जीवन जीने की एक आस है, जीवन जीने की एक इच्छा है। चमकती हुई आंखें कहते मुझे मंदिर में दीवट पर रखे हुए जलते घी के दो दियों के समान दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि उसकी बेटी की आंखें मंदिर में रखे दीवट पर रखे शुद्ध घी के दो जलते हुए दीपक है। इस प्रकार उसकी आंखों में भोलापन, चमक, जीने की इच्छा दिखाई देती है, और उसकी जो आंखों में चमक है जीवन को लेकर, उसकी आंखें मुझे कहते ये दो दियों की तरह दिखाई देती हैं। अब कवि पत्नी की तरफ देखते हैं, और पत्नी की आंखें कहते आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं।
कवि कहते हैं कि पत्नी की आंखों में मुझे विश्वास और सहारा दिखाई देता है। जब मैं उसकी आंखों की तरफ देखता हूँ तो उसकी आंखों में मुझे इस प्रकार एक सहारा दिखाई देता है, जो मुझे विश्वास दिलाता है कि हम इस गरीबी से जूझेंगे, इस गरीबी को दूर कर लेंगे और अपने जीवन में एक ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जहां हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकें। अब कवि कहते हैं कि उसकी आंखें जो है मुझे थामे हुए दो हाथ हैं, कि उसकी आंखें जो हैं वो मुझे दो आंखें दिखाई नहीं देती हैं, उसके हाथ प्रतीत होते हैं जो मुझे इस मुसीबत की घड़ी में, इस गरीबी में थामे हुए हैं, मुझे सहारा देते हैं। वैसे हम स्वजन हैं। कवि कहते हैं कि हम सभी जो हैं वो स्वजन हैं। स्वजन मतलब रिश्तेदार हैं, करीब हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे के करीब हैं। बीच की दीवार के दोनों ओर, लेकिन हमारे बीच एक दीवार है। हम हैं रिश्तेदार, एक दूसरे के पास रहते हैं, लेकिन हमारे बीच एक दीवार आ गई है और उस दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, और लेकिन उस दीवार के दोनों ओर, दीवार के एक तरफ एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है। जो दीवार है वो गरीबी की, वो हमें एक दूसरे से बात नहीं करने देती। और ये दीवार इसलिए है क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, क्योंकि हम शुरू से ही गरीब हैं, पिता के समय से गरीब चले आ रहे हैं। अब कवि कहते हैं, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। हमारी आपस में रिश्तेदारी है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुलते नहीं हैं, बात नहीं कर पाते हैं। और हम अपने खून में इतना लोहा नहीं पाते हैं कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्नासी ताले को खोलते। कवि कहते हैं कि हमारे खून में इतना जोश नहीं है, इतना उत्साह नहीं है, क्योंकि गरीबी ने हमें अंदर से इतना तोड़ दिया है, इतना मजबूर कर दिया है कि हम अपने दिल में जो बात है उसको हम एक दूसरे से बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गरीबी के कारण इतना जोश नहीं रहा, इतना उत्साह नहीं रहा कि हम एक दूसरे से बात कर पाएँ, कि हमारे खून के अंदर इतना जोश उत्साह हो कि उस उत्साह और जोश से हम एक भाषा की चाबी बनाएं और भुन्नासी बड़े से ताले को, जो हमारे बीच में खामोशी का ताला आ गया है, उस खामोशी के ताले को जोश और उत्साह से बनी हुई चाबी के साथ खोलें। इतना जोश और उत्साह हमारे अंदर नहीं रहा है, गरीबी से हम बिल्कुल टूट गए हैं। कवि कहते हैं, रिश्तों को सोचते हुए, आपस में प्यार से बोलते, कि हम रिश्ते एक दूसरे से रिश्ता निभाते हुए, एक दूसरे के रिश्ते के बारे में बात करते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते, मैं कहता कि ये मेरे पिता हैं, मैं अपने पिता का परिचय देता और कहता कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी प्यारी माँ हैं, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरी बेटी है, छोटी सी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते हुए, कि पत्नी को मैं थोड़ा सा अलग करता हुआ कहता कि तू मेरी हमसफ़र है, कि ये मेरे जीवन की हमसफ़र है, ये मेरे जीवन जीने की मेरे साथ इसने जीवन जीना है और ये मेरी जीवन यात्रा पर मेरी राह पर मेरा हमसफ़र है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, हम थोड़ी सी कोशिश करते और घर की दीवार पर हाथ रखते और कहते कि ये मेरा प्यारा घर है, कि देखिए ये मेरा अच्छा सा एक सुंदर सा मेरा घर है जिसमें हम 5 लोग रहते हैं। तो ये रही कविता की व्याख्या। अब हम इसका विशेष देखते हैं। इसमें भाषा जो है वो खड़ी बोली है, तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू और देशी शब्दों का प्रयोग किया गया है, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग है, दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं, किंतु कवि उन्हें 5 सदस्य नहीं 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों?
उत्तर है, कवि अपने परिवार के सदस्यों को सदस्य न मानकर 5 जोड़ी आंखें इसलिए मानता है क्योंकि उनकी आंखों में गरीबी की विवशता साफ दिखाई देती है। आंखें ही हमारे मन के भावों को बिना कहे बता देती हैं। माँ की आंखें पंचर पहियों के समान प्रतीत होती हैं। पिता की आंखें लोहे की ठंडी सलाखों के समान दिखाई देती हैं। बेटी की आंखें 2 जलते हुए दिए हैं और पत्नी की आंखों में कवि को सहारा दिखाई देता है। और कवि अपनी विवश आंखों से अपने परिवार को दिलासा भी नहीं दे सकता क्योंकि उनके बीच गरीबी की यह ना दिखने वाली दीवार आ गई है। दूसरा प्रश्न है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, कवि के कहने का भाव यह है कि पत्नी की आंखों में उसे सहारा दिखाई देता है। पत्नी कवि की विवशता को अच्छे ढंग से समझती है और उसे आश्वासन देती है। वह प्रत्येक स्थिति में अपने पति को साथ निभाने का दिलासा देती है। तीसरा प्रश्न है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं से कवि का क्या आशय है? अगर अमीर होते तो क्या स्वजन और करीब नहीं होते? उत्तर है, कवि का आशय है कि हम परिवार के सदस्य आपस में सगे संबंधी हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं, परंतु यह नज़दीकी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए क्योंकि अभावों और गरीबी की दीवार बाधा उत्पन्न करती है। कवि अगर अमीर होता कवि है यहाँ पर, कवि अगर अमीर होता तो निश्चय ही वह विवश न होता और परिवार के सदस्य एक दूसरे के और अधिक नज़दीक होते। चौथा प्रश्न है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विवशता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? उत्तर है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक मजबूरियों ने परिवार के सदस्यों को तनावग्रस्त कर दिया है, इसलिए वह अपनी बात एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। भाषा के बड़े से ताले रूपी दीवार उनके बीच खड़ी हो गई है जिसे खोलने के लिए आंतरिक उत्साह, उमंग और खून के भीतर की शक्ति को एकत्रित करके उसकी गर्मी से एक चाबी बनाने की ज़रूरत है जिससे वे अपने मन के भावों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। परंतु गरीबी और अभाव की व्यवस्था ने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। पांचवा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों, आपको मैं इतना बता दूं, जो काव्य सौंदर्य होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक में भाव पक्ष आ जाता है और दूसरा जो है वो कला पक्ष होता है। भाव पक्ष में हम कविता का जो 2 पंक्तियां दी गई होती हैं या 1 पंक्ति दी गई होती है उसका भाव लिखते हैं, उसकी व्याख्या लिखते हैं, उसमें हमें प्रसंग नहीं लिखना होता है। और कला पक्ष में उसमें जो कविता में जो कवि ने भाषा, शब्दावली, अलंकारों का प्रयोग किया होता है, बिंब प्रयोग किए होते हैं, उसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ हर एक पंक्ति का काव्य सौंदर्य 2 भागों में है, जैसे भाव पक्ष और दूसरा पक्ष जो है वो कला पक्ष है। चलो देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। उत्तर है भाव पक्ष। पहले भाव पक्ष देखते हैं इस लाइन का, इस पंक्ति का। कवि के कहने के अनुसार आर्थिक अभाव और गरीबी के कारण कुछ इच्छाएं पूरी न होने के कारण माँ की आंखें तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहियों के समान प्रतीत होती हैं। अर्थात माँ की आंखों में कवि को कुछ इच्छाएं ऐसी दिखाई देती हैं जो पूरी ना हो सकी और वह वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है और अब इच्छाएं पूरी होने की आस भी नहीं बची है। अब इसका कला पक्ष क्या है? कवि ने इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है, देसी शब्दों का प्रयोग है, दृश्य बिंब प्रस्तुत किया गया है और रूपक अलंकार है। अब ख भाग देखते हैं, पिता की आंखें लोह साए की ठंडी सलाखें हैं। उत्तर है भाव पक्ष। कवि ने अपने पिता की आंखों को लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी में पड़ी लोहे की ठंडी छड़ों से समानता की है। कला पक्ष है, कवि ने इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लोह साए और शलाखों जैसे देसी शब्दों का प्रयोग किया है, पिता की आंखों का दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है और इसमें उपमा अलंकार है।
तो बच्चों, ये रही घर में वापसी की प्रसंग सहित व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।